नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर एक और दिन और अखबारों की सुर्खियों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं वैशाली चौधरी और क्या कुछ कह रहे हैं आज अखबार। दिल्ली पोल है, नारायण साईं है, खेमका भी है रीजन के हिसाब से और काफ़ी कुछ जो कुछ इलेक्शन के ऊपर कुछ स्पेशल कवरेजेस हैं उस पर, इन सब पर चर्चा होगी। स्पोर्ट्स में क्या कुछ है वो भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्य स्वदेश के संपादक जितेंद्र अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में जी। हम बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल से हम आज इस तरह से अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए बैठे हैं। सत्य स्वदेश में ज्वाइन किया आपको कितना दिन हो गया और कैसा कुछ लग रहा है? ऐसा है कि सत्य स्वदेश के 110 अंक हो चुके हैं। तो मैंने एक आध महीने के बाद हुए इसको लॉन्च हुए? 110 दिन हो गए, 10-11 दिन। तो मैंने एक आध महीने बाद ज्वाइन किया था। पहले मैं यहाँ था नहीं जी। तो एक नया माहौल है, एक नया चैलेंज है। इतने समाचार पत्र हैं, उनमें अपनी पहचान बनाना, अपने आप को स्टैंड करना, उसकी चुनौतियां हैं। फिर आपका फोकस क्या रहता है वैसे सत्य स्वदेश में? जैसे हर अखबार का कुछ ना कुछ एक मोटिव तो होता है। हमारा फोकस ज़्यादातर तो रीजन पे है। अच्छा, मतलब रीजन, ये जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बाकी जो NRIs हैं विदेश में जो रहते हैं, भारतीय इस क्षेत्र के लोग, और बाकी पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोशल सब कुछ है। जी, मतलब रीजन स्पेसिफिक है नॉर्मली जैसे हिंदी अखबार करते हैं। इसके लिए हमने एक वो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और होशियारपुर के जिलों का, जम्मू, थोड़ा हिमाचल, इनका एक पुल आउट भी शुरू किया हुआ हमने। 4 पेज का। हाँ जी, वो वहीं जाता है। हाँ जी, हाँ मेरा अखबार। जी हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। हम शुरू करते हैं। पेपर्स क्या कुछ कह रहे हैं? वैसे आज तो एक जिसे बोलते हैं लाजमी सी बात है, पता ही था कि क्या कुछ आएगा। बल्कि सबकी नजरें भी आज पेपर्स पे इसी को देखने के लिए टिकी थी कि आज दिल्ली पोल में क्या कुछ है और नारायण साईं के कितना कुछ ज्यादा पेपर में कितना डिटेल में है जी। तो हिंदी से शुरू करना चाहूंगी। अमर उजाला, पिपली से नारायण साईं गिरफ्तार, उनकी लीड है और एग्जिट पोल में कांग्रेस साफ, मोदी चले। भास्कर ने भी नारायण साईं को लिया है, एग्जिट पोल को साथ में लिया है। दिव्य हिमाचल में दिल्ली पोल को लिया गया है कि सर्वेक्षण में भाजपा आगे। दैनिक ट्रिब्यून में दिल्ली पोल और साथ में जो एक सिरसा से खबर आई थी, एक बहुत चिंताजनक बात है। जी हाँ, पानी की टंकी में शायद किसी ने जहर मिला दिया था, कुछ पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी, जो भी 40 बच्चे बीमार हो गए थे। जागरण ने नारायण साईं को लीड ली है और सेकंड लीड जो है उनकी एग्जिट पोल है, मतलब दिल्ली पोल है। इंग्लिश पेपर्स क्लियर है बिल्कुल। एग्जिट दिल्ली पोल, एक्सप्रेस ने भी पोल प्रेडिक्ट बीजेपी संडे। हाँ बिल्कुल, ये पहले हम देख लेती हूँ लाइन से जो है। एग्जिट पोल्स हिंदुस्तान टाइम्स भी है और ट्रिब्यून ने और हिंदू ने इनफैक्ट GOM क्लियर्स बिल, तेलंगाना कॉम्पोजिशन अनक्लियर। ट्रिब्यून ने जो अलग हटके एक लीड ली है वो पाक कांट विन वॉर अगेंस्ट इंडिया। उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम में जो है कभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। हाँ। जी, तो ये लीड है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे अलग है उस पर सबसे पहले चलते हैं। ट्रिब्यून की जो लीड है, जी हाँ, एक बहुत क्लियर कट शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, अब तो खैर उनका बयान कहते हैं ये गलत बयान बताया गया है, बदल दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था कि कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट और इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी जंग हो सकती है। जी हाँ, ये कहा तो हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे जीते जी पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकता। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया उन्होंने। मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से इतना स्ट्रेट मैसेज और कड़ा, मेरे ख्याल से ये चाहिए था और उसके बाद उन्होंने बयान बदल दिया। पाकिस्तान ने वो मिसकोट किया गया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपा था इनका बयान। तो अब एक इंटरव्यू के दौरान शायद जी हाँ, नहीं एक इंटरव्यू नहीं, वो गए थे POK में। अच्छा, वहाँ असेंबली में उन्होंने कहा था ये। हाँ, ये कहा गया है, बाद में कहते हैं मिसकोट किया गया है। चलिए, वो तो खैर बयान बदलने के बाद आप, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए जो कवायद चलती रहती है, बीच में जो ऐसी बातें आ जाती हैं तो उससे वो फिर दूर हो जाते हैं। हाँ, अब इसमें वो पाकिस्तान के नेताओं की मजबूरी भी नज़र आ सकती है, लेकिन उनको बयान तो जो थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की तार जो बहुत नाजुक है। जी।
तो उसको बचाए रखने के लिए, वार्ता आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल। कवरेज पे आ जाते हैं अब सीधे इस न्यूज़ के बाद। दिल्ली पोल सब में है मेरे ख्याल से, उसको अलग अलग कंपैरिजन बनता है कि किसकी ज़्यादा अच्छी है और किसकी वो है। अगर आप HT देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया देखें, हिंदी पेपर्स फ्रंट पेज अगर हम देखें सीधे तौर पर, तो बड़ा अच्छा आज क्लियर कुछ है। इंडियन एक्सप्रेस की जो फोटो काफी केजरीवाल की तस्वीर जो उन्होंने दी है। अच्छा, ये जो परसेंटेज है दिल्ली पोल का, ये भी थोड़ा सा डिफर कर रहा है। पहले 60% 60 आ रहा था, और ये भी है कि रात तक शायद 70% भी हो गया है, क्योंकि रात 2 मतदान केंद्रों पे रात तक चलता रहा। पहले 7:30 किया गया, फिर 8 तक। मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत कम होता है कि एक्सटेंड किया जाए 5 बजे के बाद। नहीं, ऐसा अगर ये होता है कि जहाँ पोल बूथ होता है उस एरिया में, उस कैंपस में जो आदमी 5 बजे तक लाइन में लग जाता है, चाहे जितने उनको वोट डालने का अधिकार होता है। तो जब तक वोटिंग चलती रहेगी, जब तक सारे आदमी निपट ना जाए। तो जैसे करावल नगर में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ जो लोग आए थे उनको निपटाने के लिए, उनके वोट डलवाने के लिए रात तक चलती थी। अच्छा, एक चीज और दिल्ली पोल में कल दिखी, सुबह 12-1 बजे तक इतना ज्यादा नहीं था दिखा, और आफ्टर लंच जिसे बोलते हैं उसके बाद एकदम से रश बढ़ा। जी हाँ, हालांकि दिल्ली में कल पेड हॉलीडे थी। तो लेकिन दिल्ली में थोड़ा ये भी है कि ये तो अच्छी बात है कि वहाँ रिकॉर्ड मतदान हुआ। वोटिंग कम होती है वहाँ, पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो वोट कम डालते हैं, लेकिन इस बार तो पहली बार। और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमने जो अभियान चलाया था कि वोट डालिए, उसका असर है ये। तो अच्छी बात है कि लोग वोट डालते हैं, जिसके मर्जी हक में डालें। जी, तो हम एक बार इलेक्शन कवरेज जो है उस पर भी बात कर लेते हैं। जैसे इसका एक्सप्रेस का जो डिसीजन पेज 6 है, फिर उसके बाद 8 है, 9 है, सब कुछ इलेक्शन पे ही है। जी हाँ, इन्होंने इलेक्शन पे ही दिया है। जैसे 8 और 9 में खोल लेती हूँ। ये अवेयरनेस ड्राइव पुश्ड अप टर्नआउट नॉट इनकम्बेंसी, एक्सप्रेस ने लिखा है कि कहीं ना कहीं जैसे छत्तीसगढ़ में 90 सीट, मध्य प्रदेश में 230 सीट्स थी, मिजोरम में 40, राजस्थान में 200 और दिल्ली में 70। इन सब में इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। तो ये अच्छा अच्छा संकेत, अच्छा संकेत है जी। और साथ में पेज 8 और 9 जो है एक्सप्रेस का पूरा तस्वीरों पहले भी इलेक्शन की कवरेज करते रहे हैं सारे अखबार, लेकिन आज इन्होंने काफ़ी, क्योंकि कैपिटल का मामला था तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इस चीज़ को फोकस किया गया है। और उसके बाद साथ में 5 स्टेट्स का कंपैरिजन भी किया है, पेपर्स ने किया है। ये एक अच्छी बात दिखी है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नारायण साईं पे। जी, हम पहले नारायण साईं से आने से पहले जो एग्जिट पोल में जो कुछ आ रहा है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि बनता भी है, इतना बड़ा दिन था कल। भास्कर का ही ले लेते हैं। भास्कर का जो फ्रंट पेज है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, 4 का इन्होंने इनफैक्ट लिया। मिजोरम को मैंने चैनल्स में भी देखा, इनफैक्ट मिजोरम को कई उन्होंने उतना दूर है, एक तो वहाँ वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कम है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को नहीं उतना उसको उतना वो कवरेज नहीं मिली कवरेज जो है। हाँ, लेकिन है तो इक्वली इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एक चीज़ और थी कि सरकार विरोधी जो वो है वो ऐसा नहीं दिखा। अगर ऐसा होता तो जहाँ भाजपा की सरकार थी वहाँ कांग्रेस को दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है ये चीज़। दिल्ली में थोड़ा लग रहा है, लेकिन बाकी जगह कहीं लगा नहीं ऐसे। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे एग्जिट पोल ने कहा है कि शायद वहाँ जो सत्तासीन पार्टी है बीजेपी, उसकी सीटें कम हो जाएं थोड़ी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जैसी लहर कोई देखने में नहीं आई। राजस्थान की थोड़ा अलग है, वहाँ कहते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की, जो अखबार कह रहे हैं उनकी लहर थी। और अखबारों ने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है आज, सबसे बड़ी बात, मतलब पूरे कौन कौन से चैनल ने क्या कुछ दिया। जैसे भास्कर को ही अगर मैं देखूं या फिर अमर उजाला को ही अगर हम देखें तो बड़ा अच्छा इन्होंने किसने किस तरह से लिया है, कौन कौन से नॉर्मली चैनल्स का ग्राफिक्स का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी अगर मैं देखूं तो इसमें भी आप जोकर इन द पैक करके इन्होंने दिया है कि और जो 5 बजे के बाद जो ज़्यादा वोटिंग हुई है उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने ज़्यादा तवज्जो दी है कि 72% वॉज इन सीमापुरी, सिर्फ सीमापुरी के बाद, मतलब इतना ज़्यादा, वो भी 5 बजे के बाद। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम नारायण साईं पे आएंगे कि नारायण साईं को किस तरह से आज कवरेज मिली है। हालांकि उतना ही इम्पोर्टेंट
क्योंकि अगर मैं चैनल्स की बात करूं तो इक्वल चल रहा था दोनों न्यूज, जहां दिल्ली पोल भी चल रहा था, नारायण साईं भी साथ में चल रहा था। नारायण साईं एक जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो फ्रंट पेज पे है, उसकी कवरेज कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। हम सीधे अब चलते हैं नारायण साईं पे। नारायण साईं भी फ्रंट पेज की लीड बने हैं, सेकंड लीड नारायण साईं ही है इनफैक्ट, सब में नारायण साईं काफी को इंपॉर्टेंस दी है इसको। जी, और ये भास्कर को ले लेती हूँ। हालांकि किसी भी पेपर को उठा लें, बात तो वही है, नारायण साईं सब में दिया है कि लुधियाना में नारायण साईं छिपा था, भागने लगा तो पिपली में दबोचा गया। जो अमर उजाला ने दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कहीं ना कहीं। तो पंजाब पुलिस के कब्जे में होता नारायण साईं कि एक फोटो जर्नलिस्ट जो है उसको शक हुआ था, उसने कहा भी था, लेकिन पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, ये चीज है। तो बताइए इस न्यूज को आप किस तरह से देख रहे हैं? वैसे इसमें ये बड़ी खबर है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये नारायण साईं हजारों भक्तों के सामने प्रकट होते थे, टीवी पे आते थे, उनके अखबार में फ़ोटो छपते रहे, इतना हाई प्रोफाइल केस था ये, फिर भी पुलिस को काफ़ी छिकाया उन्होंने। 59 दिन छिपते रहे, पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं, 58 दिनों तक, 58, हाँ। और इन्होंने 55 अपने ठिकाने बदले हैं। कभी यूपी में कि इनका हम शक्ल को पकड़ा गया था, वहाँ से भाग गए थे ये, फिर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल में भी अलर्ट हो गया था, हरियाणा में रहे। उसके बाद हाँ इन्होंने कवर किया कई जगह, सूरत से लेके बॉम्बे वगैरह। फिर भी चलो पुलिस ने पकड़ा है इनको, तो एक अच्छी एक लोगों को राहत की सांस है। अब ये सांस ली है, अब ये तो इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, केस चलेगा। लेकिन जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो पुलिस के लिए एक बहुत चुनौती थी, हाँ। तो अब इन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो इसको सबने अच्छी कवरेज दी है अपने हिसाब से। भास्कर ने एक चीज जो एक पॉइंट जो है मेंशन किया कि 332 किलोमीटर तक पुलिस ने नाके लगा रखे थे। जी हाँ, मतलब हर तरह से इनको घेरने की, हाँ, घेरने की जो काबू करने की कोशिश थी, लेकिन फिर भी इतने दिन लग गए। लेकिन जिसको कहते हैं कि पीछे पड़ जाना किसी के, उस तरह से इनको पकड़ा गया है कि कहीं से भी छूट न जाए, जिसे कह सकते हैं। इसके बाद हम रीजन पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से खेमका जो है वो भी आज की न्यूज़ है कि क्योंकि खेमका को चार्जशीट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा मामला है, बिल्कुल। खेमका को चार्जशीट किया गया और लगातार जो कंटिन्यू उन पर चल रहा है, और खेमका अपनी तरफ से भी जो देते जा रहे हैं, हाँ, रोज कुछ नए खुलासे, हाँ, नए खुलासे करते हैं। वो भी मेरे ख्याल से है कि ये किस कौन से पेज पे, फ्रंट पेज में ही है अमर उजाला के फ्रंट पेज पे है। अशोक खेमका को चार्जशीट है, डीएलएफ डील में म्यूटेशन रद्द करने पर की कार्रवाई। एक ये भी था। खेमका की तरफ से जो बयान है वो भी तो अमर उजाला में है। आप दीजिए एक मिनट। दोनों तरफ एक खेमका की न्यूज में एक बात जो दिख रही है कि खेमका पर क्या कार्रवाई की गई है और खेमका क्या कह रहे हैं। जैसे खेमका ने कहा है, पेज 4 पे है अमर उजाला में, कि कृषि के कर्ज को डिपॉजिट में डाल दिया है वित्त मंत्री और आरबीआई को उन्होंने पत्र लिखा है। ये नई बात निकाली है। मतलब एक उन पर डाले जा रहे हैं, तो वो भी लगातार कुछ ना कुछ बताते जा रहे हैं। हाँ, रोज कोई नए खुलासे करते हैं। ठीक है, ये जो कह रहे हैं उनकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए, सच्चाई क्या है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें इंसाफ तो इसी में है कि उनकी बात भी सुनी जाए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो सरकार का भी ये हक बनता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, उसको हम ऐसे खारिज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे भी जब वो अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं तो उसकी भी जांच होनी बनती भी है। और कुछ एक रीजन में अगर देखूं तो भोला गैंग के बारे में अपडेट है कि ड्रग तस्करी हाँ, वो भी चल रहा है मामला। हाँ, रोज कुछ ना कुछ उसमें नए इंकशाफ हो रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद एक मेरे ख्याल से अभिव्यक्ति या संपादकीय पे आ जाएं। जी हाँ, एक तेलंगाना का भी जो है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना विद 2 रायलसीमा डिस्ट्रिक्ट्स, तो ये आज शायद इसका आएगा ना। हाँ, रात को हुआ था ये, तो कैबिनेट आज इसको डिस्कस कर सकती है, डिस्कस करेगी और कुछ ना कुछ इस पर फाइनलाइज होगा, जिसे बोलते हैं। एक रीजन की खबर एक और है कि सिरसा के एक गांव में, गांव मोडिया खेड़ा गांव है, वहाँ स्कूल की जो टंकी थी, हाँ, ट्रिब्यून में भी, हाँ, वहाँ वो किसी ने टंकी में जहर मिला दिया, पानी की टंकी में, तो बच्चे बीमार हो गए उसमें। 40 बच्चे। हाँ, ऐसा केस एक पहले भी हुआ था हरियाणा में। तो अब पानी जो है, जल ही जीवन है, तो जीवन से ऐसे खिलवाड़ होता रहे
जी। बहुत गलत बात है। नहीं, तो एक चीज जो है इसमें जो देखने को मिल रही है कि सफाई वगैरह का उतना नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ सफाई या ये देखा जाना चाहिए कि पानी में कुछ मिला तो नहीं, गंदा पानी तो नहीं, दवाई रेगुलर वगैरह, चेक हाँ करना। इसको रेगुलर चेक होना चाहिए। बच्चों को ऐसे 40 बच्चे बीमार जी, पड़ने, 36 मोड़िया बहुत खेड़ा है गांव मोड़िया जहाँ खेड़ा, पर, हाँ जी, हाँ हाँ, जी जी जी। एक कह सकते हैं कि पैथेटिक न्यूज़ है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो इससे सीधे तौर पर दिखती है कि स्कूल किस तरह से कितना अवेयर रहता है अपने बच्चों के हेल्थ के लिए। संपादकीय अच्छा वो करेंगे, चलिए HT पे आ जाते हैं। एक डिस्कशन के लिए बड़ा अच्छा आर्टिकल है, मिसिंग लिंक, ये HT का पेज 8 है। इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 80% जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जी हाँ, ये बाहर जाके जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड से इनका सामना होता है तो ये ज्यादातर पीछे रह जाते हैं। हाँ, ये अब इसमें ये बड़ा वो फैक्ट है, हार्डकोर फैक्ट है। इसमें 3-4 बातें हैं जी। एक तो ये है कि अगर एक दौड़ लगी हुई है, अगर बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है फिर भी इसमें कंप्यूटर में डाल देते हैं माँ बाप, तो वहाँ जाके वो क्या सीखते हैं तो उनको ये है कि बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान होता है उनको, या प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत, बाहर जाके वो फेल हो जाते हैं। इसकी वजह एक ही हो सकती है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई गड़बड़ी है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, सबसे जो ये कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल, सारा प्रैक्टिकल होना चाहिए, टाइम के साथ उस सिलेबस को अपडेट करना चाहिए और ज़रूरत वक्त के मुताबिक, ज़रूरत के हिसाब से उसमें बदलाव आना चाहिए। और स्टूडेंट को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो वो सीख रहे हैं उन्होंने जाके उसको हाँ लाइफ में इसको उतारना है, तो उनको वैसे ही सीखना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ नॉलेज ले लिया, पढ़ लिए, नंबर ले लिए, पास हो गए, प्रैक्टिकलिटी जो है वो देखनी जानी चाहिए। हाँ, और जो निकल के जो 80% तो बहुत होता है, 80% तो बहुत होते हैं। हाँ, वाकई बहुत बड़ी बात है। रीजन में HT का पेज 2 अगर हम देखें, इसमें एक न्यूज़ है कि अमृतसर जो है एड्स केसेस में राज्य में सबसे ऊपर है, नो टेपरिंग विजिबल। ये इन्होंने दिया कि 10,000 इस साल रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें मतलब 10,000 में 2,85,664 लोगों का टेस्ट करवाया गया, जिसमें 10,000 इस बार, और पिछले साल भी शायद 9,000 कुछ था। जी हाँ, सिर्फ एक शहर में इतने सारे केसेस अमृतसर में। हाँ, अमृतसर जो है वो हमारा धार्मिक शहर है, पवित्र शहर बोलते हैं इसको। तो उस एरिया में अगर अब इसकी वजह तो साफ है कि वो जो दूषित जो खून चढ़ा देते हैं या जो नीडल्स होती हैं, हाँ जो भी हैं, तो हाँ खुद अवेयर नहीं है और उस तरफ ज़्यादा शहर है, ऐसा कोई छोटा मोटा गांव भी नहीं है अमृतसर। एक जिसे बोलते हैं कि विश्व मानचित्र पे भी उसको अच्छे से जाना जाता है। हाँ सारे, हाँ जैसे वेटिकन की तरह मानते हैं इसको। हाँ, तो उसमें वहाँ अगर इतनी लापरवाही रहे तो बहुत चौंकाने वाली बात है। एक छोटा सा और ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जो इंटरेस्टिंग कुछ एक और है एडिटोरियल्स पे भी बात करें। हालांकि एडिटोरियल में दिल्ली पोल और प्रधानमंत्री जो हैं वो थोड़ा सा आज डोमिनेट कर रहे हैं। एक्सप्रेस ने लिखा है, लास्ट कॉल, गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन मस्ट मेक फुल यूज ऑफ पार्लियामेंट लास्ट प्रोडक्टिव सेशन। इसके सत्र को क्योंकि इसके सिर्फ 12 दिन रखे गए हैं, तो विपक्ष ने इसका बहुत और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने की भी तैयारी है। 38 इसमें बिल लाए जाने हैं इसमें, और 12 दिन में क्या होगा। और महिलाओं के लिए कुछ खास है क्योंकि उसमें भी एक महत्वपूर्ण बिल है। हाँ, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, वो भी आएगा। मुजफ्फरनगर दंगे हैं, फिर 2G स्पेक्ट्रम है, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण इस पे बिल जो है इन पे चर्चा होनी चाहिए। तो विपक्ष की ये मांग बिल्कुल सही है कि सत्र छोटा इसको, और सरकार ने कहा भी है कि हम इस पे विचार करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जितना टाइम मिलता है उसका कितना सदुपयोग करते हैं। ये बार बार वॉकआउट, हाँ उसका क्या फ़ायदा है। तो जितना टाइम मिला उसका सदुपयोग कीजिए आप। हाँ, विपक्ष हो चाहे सरकार पक्ष, सत्ता पक्ष हो, उसका इनको अच्छी तरह उपयोग करना चाहिए। जी। हाँ। दूसरे एडिटोरियल्स में आ जाते हैं। अमर उजाला देखूं या जागरण देखूं या अमर उजाला में है लोकतंत्र का उत्सव। वही बात है, जागरण में बड़े मतदान का मतलब कि 5 राज्यों के चुनाव में अधिक मतदान के पीछे उन नए युवा मतदाताओं की भागीदारी भी रही है, जिनके लिए वोट डालने का पहला मौका था। हाँ जी बिल्कुल। ट्रिब्यून में, वो जो दैनिक ट्रिब्यून में विवादों के बयान और भी हैं ज़रूरी मुद्दे, तो जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, हाँ उस पे के धारा 370 को लेके, तो उन्होंने कहा कि एक
क्योंकि धारा 370 अभी तक बहुत ज़रूरी है। जब ये लागू की गई थी उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ये सही थी, राष्ट्र हित में था ये। तो उनका ये कहना है, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा कि किसी भी गंभीर राजनेता से इस तरह का बयान जो नहीं दिया जाना चाहिए। कहा भी जा रहा है हाँ, वैसे। और कई ज़रूरी मुद्दे और भी हैं, तो वो उन भी पर बात करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ। सिटी पे आ जाते हैं। चंडीगढ़ भास्कर करीबी दोस्त को एसएसपी से ही खतरा, सिक्योरिटी मांगी। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। जी हाँ, बहुत अच्छी न्यूज़ है। टाइम्स ऑफ चंडीगढ़ 11 साल का एक बच्चा जो है अच्छा गर्ल इन बैग मर्डर केस। हाँ, वो पिंकी मर्डर जैसे पहले प्रिंस का हुआ था, ये बहुत चंडीगढ़ ट्रिब्यून ने सुच्चा सिंह के किलर को जो लाइफ टर्म मिला है वो लिया है। माई सिटी में भी वही है और एचटी चंडीगढ़ में भी वही है और चंडीगढ़ ट्रिब्यून में भी वही है और जागरण सिटी में भी है। सुच्चा सिंह को बाकी सब ने लिया है, सिर्फ 2 पेपर्स ने अलग न्यूज़ ली है। एक ये वाली, हाँ, ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट, बहुत वो डिसीजन है जो 11 साल की लड़की जो, हाँ जी, old fought for life. 21 injury marks found on baby may have been killed on November 29. पुलिस का और हाँ, प्रिंस कांड हुआ था, अपहरण किया गया था, फिर ये दूसरा उसी की रेपिटेशन है ये, और फिर ये पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से आज सिटी में मेन यही है कि जो उनको उम्र कैद जो मिली है, लाइफ इन जेल फॉर इंस्पेक्टर सुच्चा सिंह मर्डर, इसी को ज़्यादा लिया गया है। एक वो जो क्राइसेंथीम गुलदाउदी शो जो हो रहा है, तो उसका भी इन्होंने फोटो दिया है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उसकी तैयारी। मेरे ख्याल से क्यों ना इसी को हम तस्वीर आज की बना लें, या फिर आपके दिमाग में तस्वीर, हाँ, एक और सी तस्वीर। अच्छा, एक और हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में एक वो बड़ी मीनिंगफुल तस्वीर है। हाँ, तो कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं सोनिया गांधी वहाँ वोट डाल के निकल रही हैं, सामने उनके मेनका गांधी खड़ी हैं, लेकिन दोनों की आपस में आंखें तक नहीं मिली। तो ये बड़ी स्पष्ट फोटो है, जग जाहिर है एक्चुअली। हाँ, वो चीज़ मतलब इतनी हम राजनीति में या वैसे हमारे जो हैं आपसी संबंध इतने वो हो जाते हैं, दोहरावा जाता है कि देखना तक पसंद नहीं करते। अभिवादन तो क्या करना है, आपस में आपसी रिश्ते जो हैं, हाँ, देखती हैं। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी आपका हमारे शो में आने के लिए। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।